जब महादेव जी क्रोधित थे तब महादेव जी गौ माता पर सवार होकर वह अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करने के लिए आ धमकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जलंधर बिल्कुल उनके जैसा दिखता था। उसने न केवल देवताओं को बुरी तरह पीटा था बल्कि उनकी पत्नी पार्वती को भी अपने वश में करने की धमकी दी थी। जलंधर देवी की व्यक्तिगत भागीदारी से अनभिज अभी भी हेइजियाली के साथ घर का खेल खेल रहा था। तभी देवी की शक्तिशाली आभा ने उसे उड़ा दिया। युद्ध भूमि में पहुंचकर देवी ने जलंधर को युद्ध देखने के लिए पहाड़ की चोटी पर लौटने को कहा और कहा कि वह जलंधर को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। हालांकि जलंधर ने कोई डर नहीं दिखाया। आखिरकार चमड़े का दास और जलंधर भी उसके सामने शक्तिहीन थे। देवी ने बिना किसी देरी के एक स्वर्ग विनाशक कुल्हाड़ी निकाली और उसे आकाश में फेंक दिया। कुल्हाड़ी बादलों में उड़ गई जिससे 1,03,000 छोटी कुल्हाड़ियां बन गईं जो जलंधर की ओर उड़ी। जलंधर के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे जमीन पर पटककर चूर चूर कर दिया गया था। महादेव को लगा कि उसने उस नौसिखिए को मार डाला है और अब वह ध्यान करने के लिए घर लौटने वाली है। लेकिन अगले ही पल जलंधर ने कुल्हाड़ी झटक दी और जिंदा हो गया। इस जीव की उपचार क्षमता वाकई अद्भुत थी। जलंधर उठा और तेजी से बढ़ने लगा, यह कहते हुए कि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अगर उसे गुस्सा आता तो वह चुड़ैल को मर देता। और जलंधर ने न सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की बल्कि अपने शरीर को भी असीम रूप से बड़ा कर लिया, यहाँ तक कि वह बहुत लंबी चौड़ी हिमालय से भी ऊंची हो गई। महादेव ने अपनी उंगलियां बढ़ाकर जलंधर के छोटे से सिर को छुटकी काटी। 8वीं बार उसे पीटने के बाद महादेव ने उसे आकाश से ब्रह्मांड की गहराइयों में और सीधे सूर्य की ओर फेंक दिया। उम्मीद थी कि वह जलकर राख हो जाएगी।